अभी तक हम लोग रसखान को पढ़ रहे थे। आइए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। ये दोनों प्रेम के युगल रूप हैं। दूसरा प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता रहा है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण ने कवि के मन को चुरा लिया है। कवि का मन उनके अधीन होकर रह गया है। तीसरा प्रश्न है कि सवैये में कवि की क्या आकांक्षा प्रकट होती है। तो पूरा भावार्थ जो मैंने बताया है वो लिखा जाएगा। और आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में समास को बताना है, जिसमें आपका है प्रेम आयनी। प्रेम आयनी अर्थात प्रेम का खजाना अर्थात राधा, तो बहुब्रीहि हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है प्रेम वरण, प्रेम के रंग में रंगा अर्थात श्री कृष्ण, ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नंद नंद, नंद का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष, माली मालिन में द्वंद्व समास है। रस की खान, रस खान, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। बेमन अर्थात बिना मन का, इसमें अव्ययी भाव समास है। और जो समास है आपके आठों सिद्धि, नौ निधि, इस सब में आपका द्विगु समास है। तिहुपुर, तिहुपुर में भी आपका द्विगु समास है। दूसरा है भाषा की बात में पर्यायवाची है, जिसमें आपका राधिका का है। तो राधिका का पर्यायवाची हो जाएगा वृषभानुजा, वृषभानु कुमारी। नंद, नंद का पर्यायवाची तो बहुत सारा है, कृष्ण, केशव, कान्हा, मोहन, नैन आंख, नेत्र, चक्षु। इसी तरह आपका सर का है बाण, तीर, कुंज का है वन, जंगल, निकुंज, कलधौत, सोना को कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। उसके बाद से दिया है कविता के क्रिया रूपों का चयन करते हुए उसके मूल रूप को बताएं। मूल रूप होता है कि जो इसमें प्रयोग हुआ है उसका अभिप्रयोग, मौलिक प्रयोग क्या हो रहा है, उसको मूल रूप कहते हैं। तो इसमें आपका दिया लखी, लखी का अर्थ होता है देखना। अचे, अचे का अर्थ होता है खींचना। छूट्यो, छोड़ना। लग्यो, लगा। सको, सका। डारो, छोड़ दो। विसारो, भुला देना। निहारो, देखना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।